मुर्दा घर का दरवाजा पार्ट 1। रात के 1:30 बजे सरकारी अस्पताल में बस सन्नाटा था। राज एक्सरे टेक्नीशियन था। आखिरी पेशेंट के बाद घर जाने ही वाला था कि रिसेप्शन से कॉल आया, नीचे मुर्दा घर का दरवाजा खुला है, बंद करके चले जाना। राज बड़बड़ाया, हर बार मुझे ही क्यों भेजते हैं, लेकिन चाबी लेकर नीचे उतर गया। मुर्दा घर में घुसते ही एक अजीब सड़न की बदबू नाक में चढ़ गई। ठंडी हवा जैसे सीने में सीधे घुस रही हो। कमरा खाली दिख रहा था, बस कोने में एक स्ट्रेचर पड़ा था जिस पर चादर से ढकी लाश रखी थी। अंदर का बल्ब टिमटिमा रहा था। दीवार पर शैडो हिल रही थी, लेकिन सामने कुछ नहीं था। राज जैसे ही दरवाजा बंद करने मुड़ा, वो स्ट्रेचर अपने आप हिलने लगा। उसने डरते हुए वापस देखा, लाश वहीं थी, लेकिन चादर थोड़ा सरकी हुई थी और अब उसमें से हाथ बाहर लटक रहा था, कटा हुआ लेकिन धीरे धीरे हिलता हुआ। राज की सांसें तेज हो गईं। उसने कहा, यह मेरा वहम है, बस थक गया हूं। वो चादर वापस ठीक करने आगे बढ़ा। जैसे ही हाथ छुआ, लाश की गर्दन एकदम पलटकर उसकी तरफ घूम गई। आंखें खुली हुई, पूरी सफेद और मुंह फटा हुआ जैसे अभी चीखेगा। राज पीछे गिर पड़ा। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब खुल ही नहीं रहा था। अचानक साइड की सारी फ्रीजर एक एक करके अपने आप खुलने लगे। हर फ्रीजर से एक लाश बाहर गिर रही थी। कुछ के आधे चेहरे थे, कुछ की आंखें बाहर निकली हुई। एक लाश तो सीधा घुटनों के बल चलकर राज के पास आने लगी। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, बचाओ, लेकिन आवाज इंसान की नहीं थी, अंदर से गूंजती हुई, जैसे गुफा में बोल रहा हो। राज ने जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे पीछे से किसी ने खींच लिया। वही स्ट्रेचर पर बैठा शव अब खड़ा था और उसके पूरे शरीर से धुआं निकल रहा था। मैं अभी मरा नहीं हूं, वो बोला, लेकिन अब तुझे लेकर मरूंगा। राज ने जान बचाकर पास रखे फायर एक्स से उसका सिर फोड़ दिया और भागकर दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। बाहर आते ही उसने दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। अगले दिन जब सफाई वाला नीचे गया, मुर्दा घर की दीवारों पर खून से लिखा था, राज, अगली रात फिर मिलेंगे।